નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવસર્જન ન્યૂઝ. ભારતીય વિચાર મંચ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે હમ ભારત કે પ્રજાજન વિષય ઉપર 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમિલનાડુના રાજ્યપાલ RN રવિજી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. भारतीय विचार मंच की ओर से संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम भारत के लोग इस थीम पर ये जो 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें भारतीय दृष्टि से न्याय और भारत का संविधान, पर्यावरण की समस्या और भारतीय संविधान, आज जो सारा जेंडर जस्टिस का विषय चल रहा है उसमें भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में जो मूल भारतीय आत्मा जो भारत के पूरे स्वाधीनता संग्राम में भारत के संविधान सभा में भी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए एक मंथन इस 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हो, भारतीय विचार मंच ने बहुत सारे अभ्यासकों को, कार्यकर्ताओं को साथ में लाकर हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ भारत, इस थीम के आधार पर ये जो आयोजन किया है, इसके कारण 75 वर्ष संविधान के पूरे हो रहे हैं. तब हम केवल लोकतंत्र का नहीं, भारत के संविधान जिसने इस लोकतंत्र को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है, उसका भी उत्सव मनाएंगे, यह मुझे विश्वास है. हम भारत के लोग सब छोटा है. कितना हुआ? 1940 और 1950 के दशक में स्वाधीन हुआ और जिसने लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था 75 वर्ष तक लगातार अपनी मेंटेन रखी. इवन इजराइल जैसे देश में भी 3 बार उलट पलट हो चुकी है संविधान के मारे. पाकिस्तान तो अपना है ही, अहिंदू होते उसका क्या हो गया समझ में आता है. हर मिलिट्री का नया रूलर आता है तो संविधान उठा के फेंक देता है, नया संविधान लाता है. वही बांग्लादेश में हुआ है. 3 हो चुके हैं, चौथा होने की संभावना है. अफ्रीका के सारे देशों में वही हुआ, एशिया के सारे देशों में वही हुआ. भारत अकेला ऐसा एक्सेप्शन है. क्यों? जैसे सेक्युलरिज्म के बारे में है वैसे ही डेमोक्रेसी के बारे में है. वी हैव बीन डेमोक्रेटिक. ये संविधान है इसलिए हम लोकतांत्रिक नहीं हैं, हम लोकतांत्रिक थे इसलिए ये संविधान की आत्मा लोकतांत्रिक है. बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक वर्ग, किसी एक समाज या किसी एक जाति के नहीं है. उनकी विरासत हम सबके लिए है. उनका काम, उनकी पुस्तकें, उनके विचार जो कि दीर्घकालिक. बाबा साहेब का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उनके देहांत के बाद उनका महात्म्य और बढ़ता ही जाता है. वर्षों में, दशकों में ऐसा विरले ही होता है कोई ऐसा महापुरुष हो कि उनके जाने के बाद भी उनके स्मरण करने की लोगों में आकांक्षा निरंतरता से बढ़ती रहे. इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पे किसी एक वर्ग या किसी एक जाति या किसी एक समूह या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक विचारधारा के कोई आधार नहीं है. बाबा साहेब हम सबके हैं. बाबा साहेब अगर किसी का अधिकार है तो देश के 142 करोड़ लोगों का. उन्होंने जीवन भर राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकात्मता और स्पिरिचुअल वननेस पे एक आधार बनाया. उनका जो भाषण है संविधान सभा के पूर्व में 1946 में, he gives a call for unity, he gives a call for oneness, he realizes the significance and power of oneness. उनका संपूर्ण जीवन, उनका संपूर्ण संघर्ष, उनका संपूर्ण आंदोलन वो एकता और एकात्मता को मजबूती से दर्शाता है. भारत के अंदर ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं, क्या इसके बीच का एक गोल्डन मीन नहीं है क्या? शुरू से लेकर अंत तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हैं, मैंने कल भी बताया था. આવી જ અવનવી માહિતી અને સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.